नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक के जो लाभुक थे उन्हें इसका लाभ मिल रहा था। अब जो लाभुक हैं वो धनबाद के लाभुकों की अगर हम बात कर ले, झारखंड के धनबाद ज़िले की लाभुक की बात कर ले तो धनबाद में कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनके लाभुकों को अब लाभ नहीं मिलेगा। क्या कारण है लाभुकों को लाभ आयुष्मान कार्ड का नहीं मिलेगा, इस पर हम जानेंगे धनबाद के जाने माने डॉक्टर निर्मल ड्रोलिया से। जी, अब बताएं कि आप निजी अस्पताल के संचालक हैं, नर्सिंग होम के संचालक हैं। जो आयुष्मान कार्ड योजना है भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के जो लाभुक हैं अब उनको लाभ नहीं मिलेगा, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हॉस्पिटल को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो झारखंड सरकार जो है अभी हम लोग को पेमेंट नहीं कर रही है पिछले 4 महीना से। उसके पहले 3 महीना तक जो है रेगुलर पेमेंट था, जिसके चलते हम लोग जो है कोई तरह से काम चला रहे थे। इस स्थिति में हो गए हैं कि वो किसी हालत में आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों को उसका ट्रीटमेंट करने में असमर्थ हैं हम लोग। राज्य सरकार के पास से कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आती। हम लोग लिखित में भी दिया, बार बार हम लोग जो है जो उसका टीपीए सेफवे है उससे ही बात करते हैं, तो वो ये बोलता है कि हमको जो है अभी पेमेंट नहीं आया है। केंद्र सरकार से नहीं, ये नहीं बोलते, वो बोलता पेमेंट नहीं आया है। हाँ होगा, पेमेंट होगा, आप लोग काम करिए, पेमेंट होगा। तो हम लोग एक स्थिति एक लंबे समय तक लोग टाने, लेकिन अब ये असमर्थ हैं हम लोग उसको और आगे खींचने। आपके पास कितने ऐसे लाभुक हैं जो आपने तो इलाज दे दिया आयुष्मान कार्ड के? हमने जो काम किया, हमारी मेहनत भी तो पैसे में ही काउंट होगी ना। जो पैकेज सरकार ने बनाया है, एक तो वो बहुत ही मिनिमम मतलब कि कॉस्ट पर बनाया हुआ पैकेज सब है। उस पर भी आप पैसा नहीं दीजिएगा तो सारा पैसा तो मेरा ही फंसा हुआ है उसमें। हर डॉक्टर की अपना एक उसका मैन पावर गया, प्लस हमने जो हमारे स्टाफ है या जो रनिंग कॉस्ट है वो तो मेरा लग ही रहा है, या हमारे यहाँ जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या मेडिसिन हम दे रहे हैं या लैब का जो काम है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो सारा तो हम लोग करवा ही रहे हैं। तो वो मेरा कॉस्ट तो इन्वॉल्व हो गया। वो पैसे रिटर्न होने के चांसेस लग रहे हैं या नहीं? क्या जैसे जिस तरीके से आप लोग को टालमटोल किया जा रहा है, आप बात कर रहे हैं लगातार स्वास्थ्य विभाग से, तो क्या वहाँ से जवाब स्पष्ट कोई जवाब नहीं आता है? स्पष्ट कोई जवाब नहीं आता। वो बोलते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो दे रहे हैं आपको। मतलब आप समझ लीजिए कि 25 तारीख से जो है कुछ कुछ पैसा मिलना शुरू हुआ है। वो भी समझिए आप जो है मुश्किल से 5-10% करके पैसा मिलना शुरू हुआ है। किसी दिन 2 केस का केस आ गया, किसी के दिन 25 केस का आ गया। जो हमारे बकाया हैं वो नया तो हम लोग काम अभी बंद कर दिए हैं। ये काम कब से बंद हुआ है? नए जो पेशेंट हैं, लाभार्थी हैं, उनके काम कब से बंद हुए? ऐसे तो 15 तारीख से हम लोग जो है उसका डेडलाइन किए थे कि 15 से हम लोग काम नहीं करेंगे। 15 से ये आप लोग डेडलाइन जारी कर दिए थे कि 15 से हम लोग काम नहीं करने वाले हैं? हमने जो है उसके पहले सरकार को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हम लोग इस परिस्थिति में काम नहीं कर सकेंगे, आप मेरे को पेमेंट करिए तब हम लोग कर सकेंगे। और एक तो दोबारा मीटिंग करके हम लोग जो है इस काम को बंद करेंगे, ये हमने सरकार को पहले इन्फॉर्म कर दिया था। फिर उसका दोबारा मीटिंग करके ये हुआ कि नहीं 15 तारीख से हम लोग जो काम को, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने जो है सिविल सर्जन महोदय के थ्रू जो है सरकार को भेज दी। तो ये जो मीटिंग हुई थी, क्या जिला के सभी निजी नर्सिंग होम वाले की मीटिंग, अपनी मीटिंग थी, जो सिविल सर्जन को आपने रिपोर्ट सौंपा? जी ये आपकी अपनी मीटिंग? जी। ये 15 अप्रैल से आप लोग स्पष्ट बोल दिए थे कि नहीं करेंगे इलाज? ये हमने उसमें लिख करके दिया हुआ उनको। जी जी। राज्य सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है इस पर कोई संज्ञान नहीं ली है अभी तक? राज्य सरकार की ओर से हमारे पास कोई भी लिखित में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी है वो मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को कुछ कुछ मालूम पड़ता है। आप जो नर्सिंग होम के संचालक हैं, पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के, तो आपके कितने पैसे गए? अभी मेरे कम से कम जो है 2 करोड़ रुपया जो है वो फंसा हुआ है। हाँ जी। उसके अलावा पुराना जो मेरा जो और 3 साल काम किए हैं हम, वो भी पैसा फंसा हुआ है कुछ कुछ, जिसके लिए बार बार हम जो है नेशनल लेवल पर भी NHA में भी हम कंप्लेन किए हैं, तो भी वो पैसा का
कोई जवाब नहीं मिलता है हमको। लिखित में आज तक मेरे को कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि हमने कहा भाई आप लिखित में दीजिए तो हम जो है आगे फिर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये हमने काम किया है तो उसका पैसा तो मेरे को मिलना चाहिए। और उस पर गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट में प्रोविज़न है कि अगर आपका सब चीज़ ठीक होने के बाद 15 दिन के बाद अगर आपको पेमेंट नहीं होता है तो उस पर आप इंटरेस्ट देंगे, जो हमने पहले कभी क्लेम नहीं किया। इस बार पहली बार हमने क्लेम किया कि भाई जो भी हमारा डिले है उस पर आप इंटरेस्ट दीजिए हमको। तो मतलब अब इंटरेस्ट जो पैसे हैं वो तो चाहिए ही, अब इंटरेस्ट भी चाहिए, डिले हो रहे हैं। इंटरेस्ट ये तो गवर्नमेंट का उसमें जो है एग्रीमेंट है, ये हमारा नहीं बनाया हुआ है। हम तो बैंक को इंटरेस्ट दे ही रहे हैं, हम कहीं से पैसा लेकर के जो दे रहे हैं तो वो तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो फिर हमारा पैसा क्यों रोका जाएगा। एक दिन में आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी कितने आते हैं आपके अस्पताल में? हमारे अस्पताल में मोटा मोटी हम लोग 15 से 20 लाभार्थी को जो है मतलब कि जो एडमिट करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं, इतना रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा था। उसके अलावा पेशेंट दिखलाने वाले बहुत आते थे, क्योंकि इंडोर में या ओटी में जो एक लिमिट है उतना ही काम हम लोग कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते थे। तो आप कोई खास अपील आपकी राज्य सरकार से? राज्य सरकार से मेरी ये अपील है कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें ऐसे ऐसे लोग मरीज आते हैं जो कि प्राइवेट में नहीं इलाज करा सकते हैं, तो वो लोग आते हैं और हम लोग तैयार हैं इसके लिए सर्विस देने के लिए। लेकिन उसके लिए एक ही प्रार्थना है मेरी कि भाई आप समय से एक तो पैसा दीजिए, और जो आपकी टीपीए कंपनी है वो बिना बात का बहुत सा कारण लगा करके हम लोग का पैसा रोक देती है या हमारा केस को क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, तो उस चीज़ को रोका जाए। अच्छा, वो जो कंपनी है वो रिजेक्ट कर देती है, वो कोई बिना कारण के भी रिजेक्ट होते हैं? मतलब कारण ऐसा दे देती है जिसका कोई मतलब नहीं है उसमें, और उसके आधार पर रिजेक्ट कर देती है। अब आप कहीं भी लिखिएगा, आप SHA को हम लिख सकते हैं, SHA में कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम कोई कंप्लेन कर देंगे उसके लिए SHA तैयार है, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। अब बीच मझधार में अस्पताल जो निजी नर्सिंग के संचालक है वो फंस चुके हैं बीच मझधार में ना, उनका कोई नहीं सुन रहा है। अब तो हमारा पैसा फंस गया, हम क्या करेंगे बताइए आप। बैंक को हमको देना ही है, हमको अपने जो स्टाफ मेरे पास है उनको देना है, मेरे को जो रनिंग कॉस्ट है वो करना ही है, डीजल पेट्रोल जो भी लगना है या लैब टेस्ट है जो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो पैसा तो चाहिए ना रनिंग के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो अभी जो लाभार्थी आ रहे हैं 15 अप्रैल के बाद, यानी कि आज 16 है, तो आज से वो दिन हो गया, अल्टीमेटम स्टार्ट हो गई, तो जो लाभार्थी आ रहे हैं उनको क्या आज सुबह से कोई आए? लाभार्थी को हम लोग फर्स्ट एड देते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, और फिर वो अगर कोई ऑपरेशन होना कुछ होना है तो हम बोलते हैं भाई अभी नहीं हो सकता है, आप कुछ दिन बाद जब हम लोग चालू करेंगे तब आप आइएगा। साफ तौर पर निजी संचालक जो निजी नर्सिंग हॉस्पिटल के संचालक हैं उनका यही कहना है कि यह भी एक व्यापार है। वो बैंक से लोन लेकर किसी भी तरीके से व्यापार को रन करते हैं। व्यापार करने की जो रणनीति होती है यही होती है, वो इंटरेस्ट ज़रूर भरते हैं। लेकिन भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत कार्ड योजना, जिसमें 5 लाख तक जो इलाज होता है उसमें लाभार्थी को मुफ्त इलाज के तौर पर दिया जाता है। इसमें निजी नर्सिंग होम के जो संचालक है उनके तो इलाज के पैसे चले गए, यानी कि वो इलाज हो चुका है, लाभुक को लाभ मिल चुका है। लेकिन जो संचालक हैं इसका परिणाम भुगतने को तैयार है। जिससे भी अभी हमने बात किया उनके 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास फंसे हुए हैं। ये पैसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कोई भी नहीं बता पा रहा है। राज्य सरकार से भी इन्होंने यही अपील किया है कि इनकी जो पूंजी, समय, डॉक्टर, जितना भी मैन पावर लगा, उस पैसे का सही समय पे अगर भुगतान कर दिया जाता है तो 16 अप्रैल से धनबाद के जो निजी नर्सिंग होम संचालक हैं हड़ताल पे नहीं कहेंगे, लेकिन आयुष्मान भारत लाभार्थी को ये लाभ नहीं दे पाने में ये सक्षम है, क्योंकि इन्हें जो बकाया राशि है जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक ये अपनी पूंजी नहीं लगाएंगे। हम यह भी बता दें कि आयुष्मान कार्ड का जो गाइडलाइंस है भारत सरकार का, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अगर पैसे
जो टर्म्स बनाए हुए हैं, समय दिया है, उस समय में पैसे इनको नहीं लौटाया जाता है तो उसमें सरकार इन्हें इंटरेस्ट भी देगी। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि संचालक इंटरेस्ट बैंक में ज़रूर भर रहे हैं, लेकिन इन्हें जितनी पूंजी इनकी लगी आयुष्मान भारत में जो लाभार्थी थे वो अभी बकाया है। इसके लिए अब कौन जिम्मेदार होगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा और आने वाला वक्त भी बताएगा कि इसका क्या निदान होगा। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।